हाँ जी बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लेक्चर नंबर 6 स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की प्लेलिस्ट चल रही है। आज हम बात करेंगे एंट्रोपी के बारे में। और यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के रिलेटेड है, तो आपने जो पहले पढ़ रखा होगा, जो मास्टर कैडर पीएससी वगैरह में पढ़ते हैं बेटा, तो आप रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, तो वहाँ पे एंट्रोपी के करस्पॉन्डिंग इंफॉर्मेशन मिलती है। लेकिन यहाँ पे स्टैटिस्टिकल व्यू हम देखने की कोशिश करेंगे जो आपको एग्जाम वगैरह में आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। कंसिडर ए लीनियर कलेक्शन ऑफ n independent spin half particles each at a fixed location and the entropy of the system is given by। चार ऑप्शन है आपके सामने। तो जो आप रिवर्सिबल प्रोसेसेस के रिगार्डिंग ग्रेटर देन जीरो लेस देन जीरो वाले कंसेप्ट पढ़ते आ रहे हो, तो वो चीजें यहाँ पे नहीं चलेंगी। ठीक है जी। तो उसके रिगार्डिंग आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन अलग से और गैदर करनी पड़ती है, जो यहाँ पे अवेलेबल नॉर्मली नहीं होती। तो सबसे पहले देखते हैं एंट्रोपी, एक थर्मोडायनामिकल फैक्टर जो आप पढ़ते आ रहे हो, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस के बारे में वो भी देख लेते हैं। जो एंट्रोपी होती क्या है, द कंसेप्ट एंट्रोपी वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय जर्मन फिजिसिस्ट। तो जर्मन फिजिसिस्ट थे क्लॉजेस ने डेवलप किया था इन द मिड 19th सेंचुरी एज ए थर्मोडायनामिकल प्रॉपर्टी। तो जो आप बीएससी की किताबों में पढ़ रहे हो वो थर्मोडायनामिकल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग ज्यादा होता है। कुछ बच्चों को माइक्रोस्टेट या माइक्रोस्टेट की इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन वो डिटेल में नहीं होता। So it will that predicts certain spontaneous processes are irreversible and impossible or something like that। तो जो प्लस टू में आप पढ़ते आ रहे हो, तो वो जहाँ फिर बीएससी में पढ़ा है वो स्पॉन्टेनियस या इरिवर्सिबल प्रोसेसेस या या रिवर्सिबल प्रोसेस उसके रिगार्डिंग ही होता है। इन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की बात करते हैं, जो आज का जो रेलिवेंट क्वेश्चन है दैट इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। तो एंट्रोपी इज फॉर्मुलेटेड एज ए स्टैटिस्टिकल क्वांटिटी और प्रॉपर्टी यूजिंग प्रोबेबिलिटी थ्योरी। तो स्टैटिस्टिक्स को जो है यहाँ पे इंप्लीमेंट किया जाता है एंट्रोपी के विद रिस्पेक्ट टू, एंड सब कुछ प्रोबेबिलिटी ही गवर्न करती है, जस्ट लाइक टॉसिंग ऑफ ए कॉइन। मैं एग्जांपल भी बता दूंगा यहाँ पे। तो स्टैटिस्टिकल थ्योरी के कॉरेस्पॉन्डिंग इट वाज डेवलप्ड बाय बोल्ट्जमैन ने इसको बनाया था 1870s में, हु एस्टैब्लिश्ड ए न्यू फील्ड ऑफ फिजिक्स दैट प्रोवाइडेड the descriptive linkage between the macroscopic observations of the nature and microscopic view based on the rigorous treatment of the large ensemble of microstates that constitute thermodynamic systems। तो मतलब क्या हो गया कि लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स को जब आप डील करते हो, तो वहां पे आप इंडिविजुअल पार्टिकल का बिहेवियर नहीं देखते हो, कलेक्टिव बिहेवियर देखने की बात करते हो, मतलब उसके थर्मोडायनामिक सिस्टम को स्टडी करने की कोशिश करते हो। तो थर्मोडायनामिक सिस्टम की प्रॉपर्टीज कैसे स्टडी करते हो, जस्ट लाइक पीवीटी। मतलब क्या हो गया, उसका प्रेशर ढूंढने की कोशिश करते हो, वॉल्यूम पता होना चाहिए, टेम्परेचर पता होना चाहिए, तो आप इसको कैरेक्टराइज कर देते हो कि मतलब पीवी इज इक्वल टू एनआरटी का कुछ फंक्शन बना लेते हो, मतलब आइडियल गैस इक्वेशन आपने बना दी। तो ये एक क्या हो गया बेटा, मैक्रोस्टेट हो गई एक तरह की। तो इट इज अ टाइप ऑफ मैक्रोस्टेट। अगर टेम्परेचर बदलेगा तो अलग मैक्रोस्टेट आ जाएगी, तो ठीक है जी। तो प्रेशर बदलेगा तो अलग मैक्रोस्टेट आ जाएगी, तो उसको हम मैक्रोस्टेट का नाम दे देते हैं। तो अलग अलग मैक्रोस्टेट्स पॉसिबल होती है सिस्टम के लिए। तो वो किस सिस्टम कौन सी मैक्रोस्टेट में कितना टाइम बिताएगा, कौन सी स्टेट में कम टाइम बिताएगा, ज्यादा टाइम बताएगा, वो किसने बताया था, बोल्ट्जमैन ने बताया था कि जो एंट्रोपी है वो कैसे इस सिस्टम को गवर्न करेगी, या एंट्रोपी बढ़ेगी या कम होगी, या एंट्रोपी की वजह से सिस्टम के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो उसने वो चीजें डिस्कस की थी स्टैटिस्टिकल थ्योरी के कॉरेस्पॉन्डिंग, प्रोबेबिलिटी थ्योरी के कॉरेस्पॉन्डिंग उसने ये बातें बताई थी। तो अब मैक्रोस्टेट या माइक्रोस्टेट मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, पीवीटी आपके पास एक मैक्रोस्टेट हो सकती है, तो वो वाली बात कर रखी है। तो अगर आपने सिंपल एग्जांपल जब बीएससी वगैरह की बुक्स में दे रखा होता है कि टॉसिंग ऑफ टू कॉइंस साइमल्टेनियसली, तो अगर आपके पास दो कॉइन्स है जिनको आप साइमल्टेनियसली थ्रो करते हो, तो किसी एक का हेड आ सकता है, दूसरे का टेल आ सकता है, या फिर दूसरे पहले का टेल आ गया, दूसरे का हेड आ गया। तो हेड एंड टेल के आने की पॉसिबिलिटी क्या हो गई, एक तरह की मैक्रोस्टेट होगी, मतलब HNT, हेड एंड टेल। एक में हेड आया, दूसरे में टेल आया, दैट इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू वन मैक्रोस्टेट। एंड उसके कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, दो कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। पहले का हेड आ सकता है, दूसरे का टेल, पहले का टेल, दूसरे का हेड आ सकता है बेटा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, दो माइक्रोस्टेट्स पॉसिबल हो गई। दूसरे में क्या हो गया, हेड एंड हेड और टेल एंड टेल, दोनों ही एक जैसे कॉइन है, तो उसकी जो माइक्रोस्टेट्स वगैरह रहेंगी सेम ही रहेंगी। तो 2 + 2 कितने हो गए बेटा, टोटल 4 माइक्रोस्टेट्स पॉसिबल हो गई फॉर फ्लिपिंग ऑफ टू कॉइन साइमल्टेनियसली। तो हमारे पास इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये हो जाता है। तो
अलग अलग मैक्रो स्टेट के कॉरेस्पॉन्डिंग अलग अलग माइक्रो स्टेट्स होती हैं। तो एक चीज मैं और बता देता हूँ, जितनी ज्यादा माइक्रो स्टेट्स होंगी किसी मैक्रो स्टेट के कॉरेस्पॉन्डिंग, उतना ही ज्यादा सिस्टम उस मैक्रो स्टेट में टाइम स्पेंड करता है। मतलब इस स्टेट में सिस्टम ज्यादा स्टेबल रहेगा, ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा, बिकॉज इसमें 2 माइक्रो स्टेट्स हैं रादर देन 1। तो यहाँ पे हेड हेड आने की प्रोबेबिलिटी कम होगी, टेल टेल आने की प्रोबेबिलिटी कम होगी, लेकिन इस सिस्टम में ज्यादा आपको स्टेबिलिटी देखने के लिए मेथड मिलेगी, या तो हेड टेल आ जाएगा या टेल हेड आ जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी बेटर हो जाएगी बिकॉज नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स ज्यादा है। तो ऐसे ही भी न्यूमेरिकल आपको एग्जाम में आ जाता है। ये क्यों बताया मैंने, बिकॉज आज का क्वेश्चन बेटा इसी के साथ रिलेटेड है, यहीं से आपको हिंट मिल जाता है। ये बीएससी की बुक में पढ़ा तो हुआ है आपने, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है वो हम देखेंगे। So Boltzmann formulated a simple relationship between entropy and the number of possible microstates of the system. तो entropy and number of microstates of the system मतलब statistical theory के corresponding जो relation होता है entropy का number of microstates के corresponding, तो वो वाला किसने बताया था, बोल्ट्जमैन ने दिया था, क्लॉजिस ने नहीं दिया था। ठीक है, क्लॉजिस ने थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया था, पीवी इक्वल टू एनआरटी के रिगार्डिंग वो क्या हो सकता है, एंट्रोपी रिवर्सिबल है, इनरिवर्सिबल है, वो उन्होंने वहां पे चीजें डिस्कस की थी। तो बोल्ट्जमैन ने स्टैटिस्टिकल फैक्टर्स वगैरह बताए थे, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कितनी हो सकती हैं, उसके बेसिस के ऊपर एंट्रोपी डिसाइड होगी। जितना ज्यादा नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स होंगी सिस्टम की, उतनी ही ज्यादा एंट्रोपी होगी। ये उसका बेसिक सा रिलेशन था। आज का जो टॉपिक है, आज का जो क्वेश्चन है, वो इसी के रिलेटेड है। तो चलिए आज का क्वेश्चन दोबारा देख लेते हैं। कंसीडर ए लीनियर कलेक्शन ऑफ एन इंडिपेंडेंट स्पिन हाफ पार्टिकल्स ईच एट ए फिक्स्ड लोकेशन। तो हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, एन पार्टिकल हो गए, मतलब ये लार्ज एनसेम्बल बन गया, हमारे पास एक बड़ा सा सिस्टम बन गया। जब बड़ा सिस्टम बन जाता है तो हमारे पास स्टैटिस्टिकल थ्योरी लगती है, तो वही चीज हमें चाहिए यहाँ पे। एंट्रोपी ऑफ दिस सिस्टम वेयर के इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो आपको पास यहाँ पे हिंट भी मिल गया कि एस इज इक्वल टू के लॉग ऑफ ओमेगा वाला रूल लगाना है आपने। यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आपको पता चल गया, बोल्ट्जमैन थ्योरी ही लगेगी। तो यहाँ पे आपके पास एंट्रोपी क्या आएगी, तो फॉर ए सिस्टम ऑफ एन इंडिपेंडेंट पार्टिकल्स, तो एन इंडिपेंडेंट पार्टिकल का सिस्टम जो है उसके लिए आपको एंट्रोपी को क्या करना पड़ेगा, एन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक सिस्टम के लिए के इंटू लॉग ऑफ ओमेगा था, लेकिन यहाँ पे एन के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं बिकॉज लार्ज नंबर ऑफ सिस्टम्स आर देयर, मतलब लार्ज नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पार्टिकल्स आर देयर। एक एटम को एक सिस्टम बोल सकते हो आप। ठीक है जी। तो अब हमारे पास ढूंढने के लिए बच्चा क्या है, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखा है एन, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट दे रखा है के ऑफ बी, एंड लॉग ऑफ ओमेगा के कॉरेस्पॉन्डिंग हमने यहाँ पे ओमेगा ढूंढना है। ओमेगा होता क्या है, इट इज द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स ऑफ द सिस्टम। तो यही चीज हमने फाइंड आउट करनी है। तो फॉर ए स्पिन हाफ पार्टिकल, तो हमें क्या क्वेश्चन में बताया गया है, लार्ज नंबर ऑफ एन इंडिपेंडेंट स्पिन हाफ पार्टिकल। तो स्पिन हाफ पार्टिकल हमारे पास दे रखे हैं, दीज आर इंडिपेंडेंट। तो स्पिन हाफ पार्टिकल के कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कितनी आएंगी, तो स्पिन हाफ पार्टिकल है, एक माइक्रोस्टेट उसकी स्पिन अप बन जाएगी, दूसरी कौन सी बनेगी, स्पिन डाउन बनेगी। तो दो ही माइक्रोस्टेट्स यहाँ पे पॉसिबल है। तो ओमेगा कितना हो गया बेटा, 2 के बराबर। तो एंट्रोपी कितनी आएगी, एन ऑफ के इंटू लॉग ऑफ 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इसके रिगार्डिंग बहुत बार क्वेश्चनिंग होती है, अलग अलग तरह के न्यूमेरिकल आ जाते हैं इसी टॉपिक के कॉरेस्पॉन्डिंग और इसी रिलेशन को लेके वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल जाते हैं। तो उनको भी मैं ट्राई करूंगा, जो जो जैसे जैसे मुझे मिलता जाएगा, इसी टॉपिक को हम आगे भी इलैबोरेट करते जाएंगे। तो आप ऑप्शंस चेक कर सकते हो, ए ऑप्शन नहीं आएगा, बी भी नहीं आएगा, सी भी नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे डी आपके पास करेक्ट हो जाएगा, मतलब डी ऑप्शन आपके पास यहाँ पे ठीक है। तो ऐसे न्यूमेरिकल आपके लिए लेके आते रहेंगे। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।